So today's topic is quality control in garment industry, apparel industry. What do we mean by garment industry? The industry which deals with garment making basically, जिसमें हमारे गारमेंट्स बन के आते हैं, उस पूरी इंडस्ट्री को के बारे में, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कैसे किया जाता है उसको, क्योंकि जो गारमेंट प्रोडक्शन है वो हमारा बेसिक तीन बेसिक चीजें हैं, रोटी कपड़ा और मकान. सो क्लोथिंग इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी. तो क्लोथिंग की क्वालिटी भी होना उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है. And obviously this garment industry gives occupation to 1/3 of the population. Our 1/3 of the population is employed in the apparel sector only. तो अगर क्वालिटी नहीं वर्क नहीं होगा तो हाउ आर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज कैन सर्वाइव. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. अब स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी इज अ रिलेटिव टर्म. इट मीन्स कस्टमर नीड्स टू बी सेटिस्फाइड. अब जो क्वालिटी अब हम कुछ भी परचेज करने के लिए मार्केट में जाते हैं, वी ऑब्वियसली आस्क भैया क्वालिटी की चीज देना. दिस इज द वर्डिंग दैट कम्स टू आवर माउथ. सिमिलरली क्वालिटी वही चीज है जिसकी एस्पेरेंट कस्टमर जो डिजायर करता है, जो कस्टमर ने नीड्स दी होती हैं, अगर हम उसको फुलफिल कर पाते हैं, दैट इज वी आर सेटिस्फैक्टिंग हिज नीड्स एंड डिजायर बाय गिविंग हिम अ क्वालिटी प्रोडक्ट. ठीक है. क्वालिटी इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इन एनी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस. तो ना ही अपैरल, एवरी सेक्टर वेर एवर यू गो, मेड बी फूड and other things, आपको quality is very important. In textile and apparel industry, quality is calculated in terms of quality and standard of fibers, yarns, fabric, construction, color, fastness, design and final finished garment. ठीक है. Quality control helps you to ensure that all garment products meet the production standards and match the original sample. जो सैंपल आपको कस्टमर ने या बायर ने आपको दिया है कि मुझे यही वाला सैंपल चाहिए, अगर आप उसकी डिमांड्स को फुलफिल कर देते हो, दैट मीन्स योर प्रोडक्शन इज अंडर क्वालिटी कंट्रोल. तो सबसे पहले इसको जानने के लिए आई विल कम टू दिस चार्ट. यू शुड नो अपैरल सेक्टर शुरू कहाँ से होता है और एंड कहाँ पे होता है. द वेरी फर्स्ट थिंग इज रॉ मटेरियल. आपके जो गारमेंट है, गारमेंट की जो सबसे बेसिक यूनिट क्या है, वो है फाइबर. जैसे आपकी बॉडी की बेसिक यूनिट है सेल्स, वैसे ही अगर मैं गारमेंट की बेसिक यूनिट की बात करूं, दे आर दी फाइबर्स. ठीक है. जिनसे हमारा कपड़ा बनता है. फाइबर्स आप सबको पता होंगे, नेचुरल, सिंथेटिक, मैन मेड, रीजनरेटेड, डिफरेंट फाइबर्स होते हैं. सो let it be the first raw material for your garment industry is the fiber. Fiber की हम स्पिनिंग करते हैं, that process फाइबर से हम स्पिनिंग करके उसको यार्न बनाते हैं. ठीक है. पहले जमाने में चरखे का यूज किया जाता था. नाउ द इंडस्ट्री, स्पिनिंग इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई है आज की डेट में, जो एक फाइबर को एक यार्न में कन्वर्ट कर देती हैं. डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं स्पिनिंग में भी, blow room, carding, then draw frame, combing, then roving frame, ring frame, ऐसे काफी प्रोसेसेस होते हैं जिसके बाद हमें धागा मिलता है. अब उस यान को, अब आपको ये सब पता होगा कि फैब्रिक बनाने के लिए दो तरह के यान यूज होते हैं, दैट इज वार्प एंड वेफ्ट. सबको पता है ये बात. तो वार्प और वेफ्ट, हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए. हम दो तरह के यान लेते हैं, उसके बाद हमारा फैब्रिक बनता है. फिर हम उसके, अब जब हमारा ये फैब्रिक हमारे गोडाउन में आ जाता है, अपैरल इंडस्ट्री के गोडाउन में आ जाता है, उसके बाद भी काफी सारे प्रोसेसेस होते हैं. फैब्रिक टेस्टिंग, देन उसको डाइंग, अगर आपको डाइंग की जरूरत है आप डाई करते हो, देन कटिंग ऑफ द पैटर्न, उसमें वैल्यू एडिशन. ठीक है. देन प्रिंटिंग, उसके बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट उसकी आप बना लेते हो. देन चेकिंग. ठीक है. देन आयरनिंग, उसको आप प्रेस करके पैकेजिंग करते हो एंड देन यू सेंड इट फॉर डिलीवरी. ठीक है. अब नाउ कमिंग बैक टू दिस अगेन. तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, इन टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री क्वालिटी
के क्वालिटी को असेस करने के लिए हमें पूरे रॉ मटेरियल की भी क्वालिटी को असेस करना पड़ता है, विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, अब एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है डिजाइन क्वालिटी, एक है मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी। डिजाइन क्वालिटी है इट इज कंसर्न्ड विद मटेरियल फिट एंड कंस्ट्रक्शन मेथड्स। वो जो क्वालिटी आपकी बेसिकली कंसर्न है, किस तरह का आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्या वो फिट कर रहा है उस डिजाइन स्ट्रक्चर को। कंस्ट्रक्शन, आप अगर आप डेनिम का फैब्रिक बना रहे हैं तो आप क्या बनाएंगे, प्लेन वीव लेंगे, ट्विल वीव लेंगे, दिस यू हैव टू थिंक। डेनिम के लिए मोस्टली अगर आप जीन्स की बात कर रहे हैं तो आप ट्विल वीव यूज करते हैं, तो यू शुड नो दैट। अगर आपको नॉलेज होगी देन ओनली यू कैन हैंडल आउट दैट। सेकंड इज मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी। Manufacturing quality is concerned with the degree to which garment produced agrees with the sample or specification. अब आपने गारमेंट तो प्रोड्यूस कर लिया, स्टार्टिंग में आपको गारमेंट प्रोड्यूस करने के लिए किसी ने कहा होगा, कहीं से ऑर्डर आया होगा, तभी आपने प्रोड्यूस किया है। तो क्या जो आपने गारमेंट प्रोड्यूस किया है वो गारमेंट आपका उस बायर की जो उसने स्पेसिफिकेशन दी थी उससे मैच करता है या नहीं करता है, ये भी आपको देखना है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपको जानने के लिए जानना जरूरी है इस पॉइंट पे। फर्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विद पर्पस ऑफ गेटिंग अ जीरो डिफेक्ट। आप तभी बोल सकते हैं कि मेरा जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी पूरे कंट्रोल में है जब उसमें जीरो डिफेक्ट होगा, मतलब कोई भी डिफेक्ट नहीं रहेगा। देन इज क्वालिटी एश्योरेंस, द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिव problem management where problem is preempted and solution is put into the place where so that problem does not occur. अब क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है आप उसको बार बार 7 टूल्स हमारे होते हैं क्वालिटी को चेक करने के लिए, हम उन टूल्स के यूज से इस क्वालिटी दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो उन टूल से हम पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसमें सॉल्यूशन क्या बेटर वेज हो सकते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं सो दैट वो प्रॉब्लम दोबारा से अकर ना करे। ठीक है, देन इज क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द क्वालिटी सिस्टम। आजकल इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, प्रोडक्शन के साथ साथ ऑनलाइन क्वालिटी मैनेजमेंट पे भी ध्यान दे रही है। और अपार्ट खाली प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात नहीं होती आजकल, आजकल सिनेरियो ये है कि जिस भी इंडस्ट्री में हर एक इवन की लोअर लेवल से लेके अपर लेवल हर एक बंदा, अगर उसकी प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको नॉलेज दी जाएगी, उसको एजुकेट किया जाएगा टाइमली, उसको बताया जाएगा, प्रोज एंड कॉन्स बताए जाएंगे कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, तुम्हें ये चीजों का ध्यान रखना है, तो अल्टीमेटली एवरीवन वुड वर्क टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी, दैट इज TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। उसके बाद है स्पेसिफिकेशन। अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो कस्टमर ने या बायर ने जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन दी है उससे मैच होना चाहिए, पर स्पेसिफिकेशन है क्या, स्पेसिफिकेशंस है characteristics of the product that are given by buyer or desired by customer। ठीक है, जो करेक्टरिस्टिक आपके बायर ने दिया है इंडस्ट्री को। ठीक है, जैसे कि मेजरमेंट, अगर आप टॉप बनवा रहे हो तो आप उसको मेजरमेंट आप बोलोगे मुझे एक्सेल में यही साइज चाहिए, स्मॉल इतने चाहिए, तो यू आर गिविंग दी मेजरमेंट, दीज आर दी स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, आप उसको कलर भी बताते हो कई बार, तो ये वेरी करता है बायर टू बायर और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब फूड के केस में उसके टेस्ट या प्रिजर्वेटिव की वैल्यू आ जाएगी स्पेसिफिकेशन में, तो ये चेंज करती रहती हैं स्पेसिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू बायर। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं बात करूं क्वालिटी की अपैरल इंडस्ट्री में। अपैरल इंडस्ट्री में क्वालिटी तभी मेंटेन्ड रह सकती है जब हम उसकी हर स्टेज पे क्वालिटी की चेकिंग करें। सबसे पहले होता है प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में क्या होता है, आप फैब्रिक को लाते हैं खरीद के, अगर आपने सपोज करो आपको बायर ने एक टॉप बनाने का ऑर्डर दिया है तो आप टॉप बनाने के लिए वो फैब्रिक लोगे, अगर उस पर कोई बटन्स लगने हैं या लेसेस लगने हैं तो आप उसको भी परचेज करोगे। तो
प्री प्रोडक्शन क्वालिटी में ये सब चीजें आ जाती हैं कि आप क्या क्या चीजें ले रहे हो और उनकी क्वालिटी कैसे चेक कर रहे हो। ठीक है, अगर कहीं स्नैप फास्टनर्स लगने हैं, लेसेस लगनी है, कहीं लेसेस के कलर तो नहीं उतर रहे, कैसी है, अगर इंटरलाइनिंग यूज हो रही है तो वो कैसी है, वो सब आपने ध्यान में रखना है। और उसके बाद फॉलोड बाय दिस ऑब्वियसली गलती हो जाए, अगर गलती होगी तो आपका प्रोडक्ट को मैच नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद सुइंग, आपकी स्टिच डेंसिटी कितनी है, आपने प्रॉपर उतनी स्टिच लेंथ ली है, तो यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग। अब साउंड क्लियर है? इज इट ऑडिबल? अब समझ आ रहा है? गिव मी थम्स अप अगर आपको पता चल रहा है। मुझे यहाँ पे दो मैसेजेस आए हैं, माई साउंड इज नॉट ऑडिबल। आर यू एबल टू लिसन नाउ? ओके, सो प्री प्रोडक्शन में है कि प्री प्रोडक्शन की बात होगी, उसके बाद ठीक है, उसके बाद चेकिंग, आपने देखना है कोई फैब्रिक गारमेंट में कहीं शेड वेरिएशन तो नहीं आ रहा। आप लास्ट में फिर चेकिंग करते हैं। देन आयनिंग प्रेस, आपने आयनिंग का टेम्परेचर जितना उस फैब्रिक के लिए यूजफुल है उतना ही रखना है। तो ये छोटी छोटी चीजों का जब आप ध्यान रखेंगे, अल्टीमेटली यू विल गेट अ क्वालिटी प्रोडक्ट विच यू विल डिलीवर विद कॉन्फिडेंस। आप विद कॉन्फिडेंस अपने बायर को दे पाएंगे। ठीक है, अब स्टेजेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, देयर आर सेवरल स्टेजेस, जैसे कि मैंने बताया, प्री प्रोडक्शन, फिर क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग प्रोडक्शन, फाइनल इंस्पेक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन क्वालिटी एवेल्युएशन। ठीक है, अब प्री प्रोडक्शन में आई एम गेटिंग इनटू डिटेल। In the pre-production quality control, each component of the garment is tested prior to assembling. अब असेंबलिंग मतलब आपने गारमेंट को स्टिच करना है। जब आप स्लीव जोड़ लेते हो, फ्रंट बैक जोड़ लेते हो, दैट इज कॉल्ड असेंबलिंग। आप डिफरेंट कंपोनेंट्स गारमेंट के असेंबल कर रहे हो। ठीक है, प्री प्रोडक्शन में क्या होता है, उन सारे कंपोनेंट के, आप बटन लगा रहे हो, लेसेस लगा रहे हो, उन सारे जो कंपोनेंट्स आप असेंबल करने जा रहे हो उनकी क्वालिटी को चेक करना। देन क्लोजर्स, इंटरलाइनिंग, स्विंग थ्रेड्स, I'll tell you again, कहीं प्रॉब्लम आ जाती है तो closure, interlining, sewing threads and other design elements are tested for their quality and durability. ठीक है, अब देखो क्लोजर्स में आपके आगे बटन्स, इंटरलाइनिंग्स, स्विंग थ्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसी से आपने सिलाई करनी है। अगर आपका धागा कच्चा रहेगा तो आपकी गारमेंट की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। तो स्विंग थ्रेड भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसकी क्वालिटी को आपने चेक करना है। And other design elements are tested for their quality and durability. Fabric with too many defects or closures that do not work properly has to be detected prior to construction, which saves time and money in the long run. अब कोई पूछे टाइम एंड मनी कैसे सेव करेगा? अगर आप बिना चेक किए उस प्रोडक्ट को बना दोगे और आप उसको बेचना चाहोगे अपने बायर को या कस्टमर को, विल ही परचेज इट? नो। जब वो देखेगा इसमें डिफेक्ट है फैब्रिक में, बटन्स इसके बंद नहीं हो रहे, विल नॉट परचेज दैट। तो दैट वुड बी वेस्टेज ऑफ योर मनी। आपने तो पैसा लगा दिया, आपने टाइम भी लगाया, आपने पैसा भी लगाया, पर आपके कस्टमर ने उसको परचेज नहीं किया। तो अल्टीमेटली लॉस किसको होगा? टू दी कंपनी ओनली, टू यू ओनली। तो यू हैव टू चेक क्वालिटी। तो अल्टीमेटली अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे, वो आपका कॉस्ट और वो आपका टाइम सेव करेगा। फैब्रिक एक्सेसरीज, क्लोजर्स, इंटरलाइनिंग, स्विंग थ्रेड्स एंड अदर डिजाइन एलिमेंट्स आर ऑल टेस्टेड। ठीक है, इसलिए सबकी टेस्टिंग करी जाती है। जैसे बटन्स को टेस्ट करने के लिए बटन इम्पैक्ट टेस्टर्स होते हैं। बटन को एक लोड के अंदर रख दिया जाता है और ऊपर से एक लोड को फेंका जाता है और देखा जाता है कि बटन कितना लोड सह सकता है। ऐसे ही स्नैप फास्टनर्स को बार बार ओपन एंड क्लोज किया जाता है, देखा जाता है कि उनकी साइक्लिंग में कितना रप्चर होता है। तो डिफरेंट टेस्टिंग मेथड्स हैं, वो डेवलप किए गए हैं हर एक चीज को असेस करने के लिए। नाउ कमिंग टू
फैब्रिक क्वालिटी, फैब्रिक की अगर मैं बात करूं, फैब्रिक इज इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर एनी गारमेंट प्रोडक्शन। ठीक है, फैब्रिक सबसे इम्पोर्टेंट है। तो फैब्रिक की क्वालिटी के लिए हम चेक करते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट है दैट इज कम्फर्ट। अब मैं कम्फर्ट की बात करूं, आप एक गारमेंट खरीद लें जिसकी कॉस्ट 10,000 है, पर वो आपको कंफर्टेबल ना लगे, क्या आप उसको पहनोगे? आई थिंक एवरीबडीज आंसर वुड बी नो, क्योंकि वो आप कंफर्ट की फील नहीं दे पा रहा। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करूं, गर्मियों में हमने हमारे स्वेट को बाहर नहीं आने देता। ठीक है, जब तक स्वेट अंदर रहेगा हमें अनइजीनेस होती है। तो कंफर्ट एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है जिसको सबसे पहले टेस्ट किया जाता है। ठीक है, द कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैब्रिक प्रॉपर्टी। इट the comfort is studied by looking at the fabric in terms of elongation and elasticity। उसकी elongation और उसकी elasticity ये सारी चीजें देखी जाती हैं। उसकी हीट रिटेंशन, कितनी वो हीट अपने अंदर रोक सकता है। अगर मैं सर्दियों की बात करूं, हमें कॉटन के क्लोथ में कंफर्ट नहीं आएगा, हमें वूलन क्लोथ्स लेने पड़ेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशंस या किस एनवायरनमेंट में आपने उसको पहनना है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हम बोलते हैं कि उसको ऐसा फैब्रिक होना चाहिए जो विकिंग करे। विकिंग होता है आपके मॉइस्चर को खींचकर बाहर के सरफेस पे ले आए। तो वो लोग मोस्टली पॉलिस्टर जैसी चीजें प्रेफर करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपने किस सिचुएशन के लिए वो फैब्रिक यूज करना है, कंफर्ट का नजरिया चेंज हो जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कलर फास्टनेस। अब कलर फास्टनेस की मैं बात करूं, आपने फैब्रिक को डाई किया, पर कहीं कहीं आपने रेड कलर से डाई किया, पर कहीं कहीं फैब्रिक के पैचेस आ रहे हैं जिसमें रेड थोड़ा लाइटर दिख रहा है, या फैब्रिक ऐसा कलर डाई किया आपने उस फैब्रिक पे, आपको किसी और डाई से करना था। जैसे पॉलिस्टर को मेरे को डाई करना होता है डिस्पर्स डाई से, पर मुझे नॉलेज नहीं थी, मैंने उसको डायरेक्ट डाई से डाई कर दिया। क्या होगा, कलर ब्लीड कर जाएगा। जब हम उसको धोएंगे किसी और कपड़े पे चढ़ जाएगा कलर, या जब वो किसी और के साथ रब हो जाएगा या स्किन के साथ रब होगा तो स्किन पे चढ़ जाएगा। दिस इज कलर फास्टनेस, कि वो कलर कितना पक्का या कितना कच्चा है, ये सब चीजें हम देखते हैं कलर फास्टनेस में। ठीक है, तो उसके लिए भी डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जैसे क्रॉकिंग होता है, हीट होता है, क्या सनलाइट में वो कलर फेड हो जाएगा अगर मैं धूप के नीचे उसको डालूंगा, क्या उस पे वाटर का कोई इफेक्ट होता है, वॉश फास्टनेस। तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट इसके टेस्ट करने के लिए बनाए गए हैं। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी है कि हाउ लॉन्ग योर मटेरियल, कितनी देर वो मटेरियल चलता है। ठीक है, how various material in the product performance perform under different conditions। आपका जो मटेरियल है, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो, वे डिफरेंट कंडीशंस में कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं स्पेशली ऊन वाले कपड़ों में बुर आ जाती है। ठीक है, हम बुर आने से क्या होता है, शैबी लुक आती है आपके फैब्रिक की, तो हम वो सब नहीं चाहते हैं। तो वो सब चीजें टेस्टिंग स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल, टियर, बर्स्टिंग स्ट्रेंथ हम मोस्टली निटेड फैब्रिक के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग इक्विपमेंट है फैब्रिक के सैंपल। अब यहाँ पे टेस्टिंग के लिए ऐसा नहीं होता कि यह 3 या 4 मीटर पूरा फैब्रिक उसको जाता है। टेस्टिंग के सैंपल्स की डायमेंशन फिक्स करी जाती हैं, जो ISO या ASTM सेट करता है। उसके अकॉर्डिंग उस फैब्रिक को लेते हैं, उसको उन मशीनों पे डालते हैं, जैसे टेंसाइल टेस्टर्स होते हैं हमारे, ठीक है, टियर टेस्टर्स होते हैं। तो उन पे वो उसको माउंट करते हैं और लोड के साथ उसको खींचते हैं, फिर देखते हैं इतने लोड बाद फैब्रिक में ब्रेक होना शुरू हुआ। तो ऐसे डिफरेंट, ये सारा काम टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का होता है, जो ये सारी टेस्टिंग करने के बाद आपका फैब्रिक अपैरल इंडस्ट्री के गोडाउन्स में भेजता है। ठीक है, अब क्वालिटी इंस्पेक्शन ऑफ एक्सेसरीज, मैंने आपको पहले ही बताया। क्लोजर्स, अगर मैं क्लोजर्स बात करूं तो उनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी चेक करी जाती है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी जोर लगाने पे खुल रहा है, तो उनकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, बार बार ओपन एंड आउट करने पे वो खराब तो नहीं हो जा रहा। इंटरलाइनिंग्स, जिसको हम इंटरफेसिंग भी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपकी गारमेंट को एक स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है,
तो वो देखना है उनकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, क्या वो जिस गारमेंट पे हमने लगाया है ऐसा तो नहीं वो उस गारमेंट से ज्यादा सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। तो एवरीथिंग यहाँ पे चेक करी जाती है कि क्या वो चीजें एप्लीकेबल है। अगर सुइंग थ्रेड की मैं बात करूं, तो सुइंग थ्रेड में क्या होता है, हम चेक करते हैं कि स्विंग थ्रेड का काम क्या है, उसने दो या दो से ज्यादा मटेरियल्स को कंबाइन करना है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा स्विंग थ्रेड है वो स्ट्रेस, वो हमारा जो स्विंग थ्रेड है मशीन पे लगाते हैं हम, डिफरेंट टेंशन बार से निकलता है, तो वो क्या उस खिंचाव और तनाव को सह सकता है कि नहीं सह सकता, ये सब हमने देखना है। क्या स्विंग थ्रेड का कलर भी ब्लीड तो नहीं कर रहा, कहीं वो कपड़े पे ना चढ़ जाए। अच्छा, एक यार्न में डिफरेंट इम्परफेक्शंस होती हैं, थिक थिन प्लेस, कहीं से मोटा कहीं से पतला, ऐसा तो नहीं है कहीं गांठें तो नहीं बची हुई, ये सारी चीजें हम सुइंग थ्रेड के केस में चेक करते हैं। अब इलास्टिक के केस में हम चेक करेंगे कि इलास्टिक बार बार खींचने पे ऐसा तो नहीं है अपनी वो इलास्टिसिटी लूज कर जा रहा है, तो ये इलास्टिसिटी के केस में होता है, ठीक है। एवरीबडी इज understanding? Give me thumbs up if you people are able to understand, because this is the very important topic. Are you understanding? Okay. अब next coming to quality control during production. अब मैंने आपको बताया प्रोडक्शन की बात करें, प्री प्रोडक्शन हो गया, हमने सारी टेस्टिंग कर ली, जो हमारे पास क्लोजर्स आए, हमारे पास फैब्रिक आया, हमने सब कुछ देख लिया, सब कुछ ओके है। Now coming to the production line, which is in the hand of apparel industry, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली apparel industry का काम शुरू होता है, ठीक है। Every step in the garment production process is vital to overall quality of the apparel product. हर एक स्टेज बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। The production of apparel product includes cutting, assembling, pressing, other finishing procedures and final inspection. तो क्या क्या होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में? कटिंग, असेंबलिंग, प्रेसिंग और उसकी फिनिशिंग, उसके बाद फाइनल इंस्पेक्शंस। पैटर्न पीसेस नीड टू कट विद प्रिसीजन एंड ऑन ग्रेन। अब जब आप पैटर्न काट रहे हैं, सबसे पहले कमिंग टू पैटर्न कटिंग, तो अगर मैं फैब्रिक को कैसे ले कर रही हूँ, अगर हम कई बार होता है हमारा फैब्रिक वन साइडेड प्रिंटेड होता है, कई बार टू वे प्रिंट्स होते हैं। आई कैन शो यू, लेट मी, okay, I'll show you afterwards. I was having one video, so I'll discuss it later on. So pattern अगर ऑन ग्रेन है, मतलब कई बार देखो पैटर्न में ऐसे प्रिंट्स होते हैं जो वन वे एक साइड ही लगे होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है उसकी सीधी साइड पे ही हमने काटना है। सेकेंडली हम बात करते हैं, हमें कभी भी कपड़ा आड़ा नहीं काटना चाहिए। अब ग्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दो ग्रेन्स होती है, ऑन ग्रेन, ऑफ ग्रेन। ऑन ग्रेन तब होता है जब आपका फैब्रिक पैरेलल टू वार्प लाई करता है, ऑफ ग्रेन तब होता है जब आपका फैब्रिक पैरेलल टू वेफ्ट लाई करता है। तो ग्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कई बार हम फैब्रिक आधा काट लेते हैं तो क्या होता है, वो कपड़ा ऊपर उठता रहता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। देन असेंबल गारमेंट्स आर फिनिश्ड एंड प्रेस्ड। Poor attention to the details or carelessness when sewing could have the dominant effect over the other components or future assembling. अगर आप ढंग से नहीं सीखे तो भी ऑब्वियसली फाइनल जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जो फैब्रिक पीसेस क्यूड होंगे वो एक दूसरे के साथ, अगर मैंने बाजू लगाना चाहूंगी, अगर मैंने गलत से आर्म होल गलत काटा है या स्लीव की गलत कटिंग करी है, तो वो आपस में ज्वाइन नहीं करेंगे। आपस में ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो दिखने में, अपीयरेंस में अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। Poorly sewn garments have popped stitches, loose seam. Poorly pressed garments will not lie to the body. और अगर प्रेसिंग उनकी ढंग से नहीं करी होगी, प्रेसिंग को हमने प्रेसिंग करते वक्त उसको ढंग से शेप नहीं दी होगी, तो वो हमारी बॉडी को करेक्टली फिट नहीं होंगे। तो डिफरेंट सेक्शंस इसमें आ जाते हैं, स्प्रेडिंग एंड कटिंग डिफेक्ट्स, डिफेक्ट इन असेंबलिंग, डिफेक्ट ड्यूरिंग प्रेसिंग एंड फिनिशिंग। अब आपको ये सब जानना जरूरी है कि कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं।
तभी आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकोगे, तभी आप उसको करेक्ट कर सकोगे। तो आपको डिफेक्ट्स के बारे में नॉलेज होना इज मोस्ट नेसेसरी, इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू कैन रेक्टिफाई इट, यू कैन कंट्रोल द क्वालिटी। अब सबसे पहले सैंपल सेक्शन की मैं अगर बात करूं, उसमें क्या होता है, हमें सैंपल को चेक करने चाहिए, उसके डिफरेंट अगर कोई इशू आ रहा है तो हमें उसको साइड में कर देना चाहिए, मार्क कर देना चाहिए, ठीक है। हमें फैब्रिक का कलर जीएसएम, जीएसएम इज ग्राम पर स्क्वायर मीटर, जो फैब्रिक का वेट होता है, हमारा वेट केजीज में होता है, वैसे ही हम फैब्रिक्स का वेट चेक करते हैं, दैट इज ग्राम पर स्क्वायर मीटर। देन फास्टनेस, अभी मैंने बात करी, वॉश फास्टनेस होती है, रफ फास्टनेस होती है, डिफरेंट फास्टनेस टेस्टिंग होती है, लाइट फास्टनेस होती है, ये सारी फास्टनेस टेस्टिंग करी जाती है फैब्रिक की। देन एसपीआई एंड अदर पैरामीटर्स चेकिंग। अब देखो एसपीआई होता है स्टिचेस पर इंच। एसपीआई में होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, हमें निटेड फैब्रिक के लिए अलग नीडल चाहिए, कॉटन के लिए अलग नीडल चाहिए, उसी तरह थ्रेड्स भी अलग अलग यूज किए जाते हैं। जब थ्रेड्स और नीडल्स अलग अलग हो जाएंगी तो ऑब्वियसली उनके जो स्टिच पर इंच आएंगे वो भी डिफरेंट होंगे। तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस फैब्रिक के लिए कितनी एसपीआई हमने रखनी है, दैट इज स्टिचेस पर इंच, ठीक है। अब क्वालिटी कंट्रोल इन मार्कर प्लानिंग। मार्कर प्लानिंग में हमें क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है? टू चेक नॉच और ड्रिल मार्क, हमें ध्यान रखना है नोचेस सही जगह पे लग रहे हैं, क्या वो ओवरलैप कर रहे हैं, अगर मैं नोचेस लगा रही हूँ क्या वो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। फैब्रिक और विड्थ मस्ट बी हायर देन मार्कर विड्थ, हमें फैब्रिक की विड्थ जितनी मार्कर की विड्थ है उससे ज्यादा फैब्रिक की विड्थ लेनी है, ओके। फैब्रिक लेंथ मस्ट बी हायर देन मार्कर लेंथ, जितनी मार्कर की लेंथ है, ऐसे नहीं है जितना मैंने मार्कर प्लेस किया उतनी ही फैब्रिक की लेंथ हो, नो, हमारा फैब्रिक गलत कट जाएगा, उसके लिए ऑब्वियसली हमें फैब्रिक बड़ा चाहिए, ठीक है। मैचिंग ऑफ ग्रेन लाइन, सॉरी बाय मिस्टेकनली इट हैज बीन रिटन ग्रीन लाइन, इट इज ग्रेन लाइन। ग्रेन लाइन मैंने आपको बता दिया, जो फैब्रिक की डायरेक्शन हमें बताता है उसको हम ग्रेन लाइन बोलते हैं, तो ग्रेन लाइन मैच होनी चाहिए। चेक पैटर्न साइज एंड डायमेंशंस, पैटर्न के साइज और उनके डायमेंशंस हमें चेक करने हैं। मैचिंग ऑफ चेक एंड स्ट्राइप, अगर चेक और स्ट्राइप का फैब्रिक है जिसमें चेक्स हैं या स्ट्राइप्स हैं तो हमें वो देखना है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर मैं उसकी पॉकेट काट के लगाना है मैंने पॉकेट की चेक्स और स्ट्राइप्स मैच करने हैं बॉडी के साथ, फ्रंट बॉडी के साथ, ठीक है। देन कंसिडरिंग गारमेंट प्रोडक्शन प्लान, मुझे अपने प्रोडक्शन प्लान को हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। कटिंग टेबल की लेंथ और उसकी कंसिडरेशन भी रखनी है। देन अगेन पैटर्न डायरेक्शन को मुझे ड्यू कंसिडरेशन देनी है। अब फैब्रिक स्प्रेडिंग के केस में मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? फैब्रिक का वेट हम चेक करते हैं, जीएसएम कटर्स होते हैं उससे फैब्रिक का वेट आ जाता है, ठीक है। अब नाउ कमिंग टू now coming to फैब्रिक स्प्रेडिंग। अब स्प्रेडिंग के टाइम हमें किन किन चीजों ध्यान रखना है? स्प्रेडिंग, जब हम फैब्रिक की पाइल्स को या प्लाईज को ले डाउन कर रहे हैं तो क्या होता है, हमें ध्यान रखना है बल्जिंग से एक लेयर फैब्रिक की उठी हुई है, एयर तो नहीं उन लेयर्स के बीच में, अगर एयर रह जाएगी तो सैंपल्स खराब हो जाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है नियरली 100 to 150 सैंपल्स एक बारी में कट किए जाते हैं, तो हमें प्लाई टेंशन का माइंड में पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। मेंटेन रिक्वायरमेंट ऑफ स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है उनको हमने चेक करना है। मैचिंग ऑफ चेक एंड स्ट्राइप, अगर चेक और स्ट्राइप फैब्रिक है तो उसको हमने ध्यान में रखना है कि कैसे ले करना है, और कितनी फैब्रिक की प्लाईज हम ले डाउन कर सकते हैं उसको ध्यान में रखना है। प्लाई की डायरेक्शन का ध्यान रखना है अगर पैटर्न हमारा वन डायरेक्शन में है। अगर हमने कहीं पे फैब्रिक को ज्वाइन किया हुआ है, ज्वाइनिंग इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग, जहां पे हम फैब्रिक को ज्वाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग, तो हमें वो ध्यान रखना है। जब हम फैब्रिक को लाई करते हैं ताकि वो स्ट्रेट लाई करें तो हम उसको एक टेंशन में रखते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है क्या वो फैब्रिक प्लाईज
पूरी टेंशन में है या नहीं है, ठीक है। अब नाउ कमिंग टू फैब्रिक कटिंग। कटिंग के टाइम ऑब्वियसली क्या ध्यान रखना है, एक तो मशीनरी हमारी सही होनी चाहिए, ठीक है। मशीन जो हम यूज कर रहे हैं, ब्लेड जो यूज कर रहे हैं उसकी ऑयलिंग हुई हो, ब्लेड हमारी ब्लंट हो, ठीक है। देन अगेन फैब्रिक स्प्रेडिंग के टाइम से राइट डाउन करी है कि नहीं करी है। देन उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो होल है, कहीं पे नोचेस देने हैं, वो हमारे फाइनली कट है या नहीं है। एंड वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कटिंग के लिए कि जो ऑपरेटर उसको हैंडल कर रहा है दैट मस्ट बी स्किल्ड। अगर ऑपरेटर को उस चीज की नॉलेज नहीं होगी तो वो उसको कर नहीं पाएगा। मार्कर, शिवांगी इज आस्किंग मार्कर की लेंथ फैब्रिक के लेंथ से क्यों ज्यादा होगी? अगर ऑब्वियसली यू हैव टू माइंड में रखना है ना, आपको सीम अलाउंसेस भी तो डालने हैं, मार्कर में आप सीम अलाउंसेस नहीं ऐड करते, दैट इज द थिंग, दैट्स व्हाई यू टेक। और लेंथ वाइज तो ज्यादा ही होते हैं क्योंकि हमने फोल्डिंग के लिए भी स्पेस देना है, दैट्स व्हाई फैब्रिक की लेंथ इज मोर। देखो ये मार्कर्स मार्कर प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दे आर टेकिंग एक्स्ट्रा लेंथ, और यहाँ पे देखो कटिंग के लिए कितना प्रिसाइजली उसने रखा है। एवरीथिंग एवरीथिंग नीड टू बी मॉनिटर्ड, एक एक चीज को मॉनिटर्ड किया जाता है, तभी हमारे पास जो है क्वालिटी प्रोडक्ट आता है। ओके, नेक्स्ट इज कमिंग टू सुइंग सेक्शन, ठीक है, जो आपका इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमें जो हमारे पास इनपुट मटेरियल आया, अब यहाँ पे इनपुट क्या होगा, जो फैब्रिक के डिफरेंट पार्ट्स जैसे स्लीव्स, फ्रंट बॉडी, बैक बॉडी पैनल जो हमारे पास कट कर आएंगे, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो प्रॉपर, ये हमने सबसे पहला ध्यान देना है। हमने चेक करना है कहीं उन पे शेड वेरिएशन तो नहीं है, कहीं कटिंग मास्टर ने मेजरमेंट्स का ध्यान रखा, उसने गलत तो नहीं काट दिया है, कोई ऑपरेटर से गलती तो नहीं हो गई कटिंग करते वक्त। सो very first thing is analyzing of the cutting sample which have reached the sewing section. Okay, then cut panels and accessory checking I have told you. फिर third is machine is in well condition or not, मशीन का ध्यान रखना है। थ्रेड काउंट चेक, मैंने आपको बताया जैसा फैब्रिक होता है हम सुइंग थ्रेड भी वैसा ही लेते हैं, तो हमने थ्रेड के काउंट की चेकिंग करनी है। काउंट होता है फैब्रिक के जैसे हम फैब्रिक का वेट चेक करते हैं, जीएसएम इज द टर्म, ग्राम पर स्क्वायर मीटर इज द टर्म, ऐसे ही थ्रेड की डेंसिटी को, लीनियर डेंसिटी को चेक करने के लिए वी यूज अ टर्म काउंट या फिर टेक्स, ठीक है। तो हमने चेक करना है कि क्या थ्रेड जो हम यूज कर रहे हैं उसकी लीनियर डेंसिटी अप्रोप्रिएट है, फैब्रिक से मैच करती है। अगर मोटा थ्रेड होगा तो क्या करेगा, फैब्रिक में होल्स छोड़ देगा जब हम उसको उधेड़ेंगे, ठीक है। बाय चांस हमारे से गलती से सीयू आउट हो गया तो फैब्रिक में होल्स आ जाएंगे, ठीक है। स्पेशल वर्क लाइक एम्ब्रॉयडरी, प्रिंटिंग पैनल्स, हमें उसे चेक करना है क्या वो सही से हुए, कहीं धागे उलझ तो नहीं रहे, कहीं वो स्विंग करते वक्त वो एम्ब्रॉयडरी के धागे तो नहीं आ जाएंगे। फिर नीडल की चेकिंग, ऑब्वियसली नीडल का भी साइज हमने चेक करना है, क्या वो फैब्रिक के जीएसएम से मैच करता है कि नहीं करता। स्टिचिंग के फॉल्ट्स का ध्यान रखना है, हमें टेंशन सही देनी है, ऐसा ना हो कई बार सीम वो बोलते हैं स्टिचेस छूट जाते हैं, तो ये सब ध्यान रखना है। गारमेंट की मेजरमेंट्स का ध्यान रखना है कि हमने किस लाइन पे सिलाई करनी है, ठीक है। सीम फॉल्ट्स को चेक करना है, कोई फॉल्ट्स ना आ रहे हों। अगर मैं लैप सीम बना रही हूँ, ऐसे ना हो मैं वहां पे फ्लैट सीम बना दूं, मुझे लैप सीम बनानी थी और मैंने फ्लैट सीम बना दी। साइज मिस्टेक चेक, अगर साइज ऐसा ना हो मैं स्मॉल का फ्रंट पैनल और एक्सेल का बैक पैनल लेके उसको स्क्यू करने लग गई, आई हैव टू चेक साइजेस ऑल्सो। देन शेड वेरिएशन, कई बार होता है कि एक डाई कलर के डिफरेंट शेड वेरिएशन के कटिंग सैंपल्स हमारे इंडस्ट्री में आए होते हैं, होता रेड ही है पर थोड़ा सा टिंट और शेड्स में डिफरेंस आ जाता है, तो हमें वो चेक करना है कि सेम शेड वाले फैब्रिक के पार्ट्स ही है ना, ऐसा तो नहीं मैं डार्कर टोन में उसका बैक पैनल ले रही हूँ और लाइटर में फ्रंट पैनल ले रही हूँ, ये गलतियां यूजुअली हो जाती हैं, ठीक है। रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ इंटरलाइनिंग, इंटरलाइनिंग की हमने फेस साइड देखनी है, कहाँ प्लेस करनी है। देन क्रीज और रिंकल्स नहीं होने चाहिए, जनरली करने से पहले उसको फॉल्ट है स्टिचिंग के टाइम आए हुए
ये देखो, दिस इज कॉल्ड सीम पकरिंग। देखो एक जगह पे सीम इकट्ठी हुई पड़ी है, इसको हम बोलते हैं सीम पकरिंग। एक जगह पे जब हमारी सिलाई या धागा वो खींच जाए तो उसको हम बोलते हैं सीम पकरिंग। दिस इज द टेक्निकल टर्म यूज्ड। ये देखो हमारी यहाँ पे स्टिचेस आपके छूटे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड स्किप्ड स्टिचेस, स्किप्ड स्टिचेस। ठीक है, यहाँ पे भी सीम पकरिंग हुई है। पकरिंग कई बार फैब्रिक के कारण हो जाती है, कई बार फैब्रिक की टेंशन ज्यादा होती है सुइंग थ्रेड के टेंशन से, कई बार सुइंग थ्रेड की टेंशन ज्यादा होती है फैब्रिक के टेंशन से। तो ये सब हमने ध्यान रखना है ड्यूरिंग स्टिचिंग। आफ्टर दैट इज फाइनल इंस्पेक्शन. After the material has been tested for quality, the product have been manufactured. The product are tested for their performance requirement, overall appearance, sizing and fit. या तो हम उसको मैनिक्विन पे डाल के देखते हैं कि वो सही आ रहा है, उसकी अपीयरेंस देखते हैं, उसकी मेजरमेंट्स मेजर करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट ऑन शोल्डर टू वेस्ट, डिफरेंट मेजरमेंट के एंगल्स दिए होते हैं, पॉइंट्स दिए होते हैं, उनके अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आया वो एक्यूरेट है, उसकी मेजरमेंट एक्यूरेट है, क्या वो प्रॉपरली फिट हो पा रहा है। ठीक है, then proper sizing and fit can be measured as per the size of garment. They can be tested by putting garments on the mannequins. ठीक है, या तो लाइव मॉडल्स को डलवा के देखा जाता है या मैनिक्विन्स पे डाला जाता है। They are also checked visually for any fault, और उसको देखा जाता है व्हाइट लाइट के अंदर कि कोई फॉल्ट तो नहीं दिखाई दे रहा। Hence the quality of stitching, joining of garment components and accessories are inspected. इस तरह क्वालिटी फिनिशिंग की, गारमेंट की कंपोनेंट्स की चेक करी जाती है। और इससे क्या क्या चीजें देखी जाती हैं? देखा जाता है प्रॉपर इंस्पेक्शन ऑफ गारमेंट इंक्लूडिंग उसकी मेजरमेंट, कोई स्पॉट, कोई मशीन के ऑयल का दाग तो नहीं लग गया, कोई डर्ट तो नहीं आ गई, कोई इम्प्योरिटीज तो नहीं आ गई। ठीक है, उसके बाद शेड वेरिएशन चेक किया जाता है, स्मूथ और अनफोल्ड इन पॉकेट्स, कहीं कोई कुछ रह तो नहीं गया, कहीं कोई बटन टूटा हुआ तो नहीं है, अगर आपने जिप लगाई है तो वो ब्रोकन तो नहीं है, गारमेंट प्रॉपर शेप में है, प्रॉपरली ड्राई हो चुका है। अगर गारमेंट में जरा सा भी मॉइस्चर रह जाएगा तो क्या होगा, गारमेंट आपका विद मॉइस्चर पैक हो गया तो इट विल उस पे माइल्ड्यू अटैक कर जाएगा। ठीक है, रिंकल या फोल्डिंग तो नहीं रह गए। ठीक है, कॉलर्स प्रॉपरली बंद हो रहे हैं। ठीक है, साइड सीम सही है, स्लीव के प्लैकेट अटैच्ड है ढंग से, कफ अटैच्ड है। तो ये सारी चीजें, ईच एंड एवरी पार्ट, इन शॉर्ट उस गारमेंट की बॉडी का हर एक पार्ट को हम चेक करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये जो वर्कर है ये चेक कर रही है, यहाँ पे प्रिंट्स में प्रॉब्लम आई है, शी इज चेकिंग आउट और शी इज फाइंडिंग ये फॉल्ट आ गया, ये हम कस्टमर को नहीं दे सकते। यहाँ देखिए, यहाँ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इवन यू कैन सी टैग में उस ब्लर आई हुई है तो दैट इज ऑल्सो सेग्रीगेटेड, उसको निकाल दिया जाता है। दिस इज छोटा सा फैब्रिक होल, निटेड फैब्रिक, गारमेंट सिल के आ गया, कई बार नीडल लग जाती है, वर्कर ध्यान नहीं देता तो होल्स आ जाते हैं। तो ऐसी सारी चीजों की फाइनली फिर दोबारा से इंस्पेक्शन की जाती है बिफोर पैकेजिंग। सो I'll conclude over here. As a producer of apparel industry, there must be an constant endeavor to produce a work of good quality. ठीक है, अब हम अपैरल सेक्टर में हैं, फैशन डिजाइनिंग के सेक्टर में हैं, तो इट इज आवर अप्रोच, हमारी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि हम हमेशा क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही बनाएं। एवरी हर एक माइन्यूट चीज को हम उसकी डिटेलिंग को ध्यान दें ताकि हमारे फाइनल गारमेंट की क्वालिटी हमारी अच्छी आए। What is seam and stitches? Seams
होते हैं स्टिच तो हो गया, जो आप सीयू ज्वाइनिंग करते हो, सीयू करते हो, दैट इज स्टिच। सीम्स आगे डिफरेंट, जैसे आपकी पैंट की साइड पे लैप सीम होती है, सीम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, प्लेन सीम, लैप सीम, देन ओवरलैप, चेन। और स्टिचेस में आगे आपके लॉक स्टिच, जैसे लॉक स्टिच सिंपल आपकी जो सुइंग मशीन है जो टांका लगाती है उसको बोलते हैं लॉक स्टिच। फिर चेन स्टिच होता है, जैसे इंटरलॉक का डिफरेंट स्टिच है, दीज आर स्टिचेस। और उसको आपने कैसे, फैब्रिक को कैसे ज्वाइन किया है, दैट इज सीम्स। वो मतलब आपने फ्लैट डबल दो फैब्रिक्स को लाई करके सिंपल सिलाई लगा दी है, या उनको फोल्ड करके दोबारा से सिलाई लगाई है, जैसे पैंट्स की साइड्स पे होती है, दैट इज लैप सीम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीम एंड स्टिच। अंडरस्टूड? आई डोंट नो द नेम गैलेक्सी G6, whosoever is, आपको पता चला सीम और स्टिचेस का? Okay. Any other queries? Mostly Seema Rani is asking, ma'am, marking में seam allowances, mostly the industry people don't take seam allowances into account for the marker plannings. ठीक है, कई बार ले लिए जाते हैं, we people usually take, पर कई बार they don't take because आजकल computer aided designing होती है, तो just they prepare a exact sample with the exact measurement, they don't take seam allowances in that, so that वो उसकी grading भी कर सकें, इसलिए वो seam allowances उसमें add नहीं करते। मार्कर एंड लेआउट, आप डिफरेंट, आपके पास एक कपड़ा है, आपने एक शर्ट बनानी है, शर्ट में कितनी चीजें होती हैं, फ्रंट पैनल, बैक पैनल, स्लीव, पॉकेट, ठीक है। आपने डिफरेंट डिफरेंट जो जो उसके कंपोनेंट्स है उसके पैटर्न्स काट लिए, फिर उसको आप गारमेंट पे ले कैसे करते हो सो दैट आपके कपड़े की वेस्टेज कम से कम हो, उसको हम बोलते हैं मार्कर प्लानिंग एंड लेआउट। लेआउट में इंडस्ट्री पीपल दे आर मोर फोकस्ड कि कपड़े की वेस्टेज कम से कम हो, दे वो ट्राई करते हैं कि छोटे से छोटा स्पेस भी वो फैब्रिक का वेस्ट ना जाने दे। मैं आपको दिखाती हूँ। You are able to see this PDF? No, ma'am, screen is not visible. Okay, I'll again share the screen. Now is it visible, sir? Yes, ma'am. Okay. देखो ये मशीन्स हैं जो फैब्रिक को इंस्पेक्ट करती हैं, वाइट लाइट के नीचे फैब्रिक की हर एक इंचेस पे फैब्रिक के डिफेक्ट्स को काउंट किया जाता है। अगर इनकी एक टॉलरेंस लिमिट होती है, अगर फैब्रिक में डिफेक्ट उससे ज्यादा आ जाए, सपोज करो एक हमने कुछ इंचेस का कपड़ा लिया, उसमें 10 से ज्यादा डिफेक्ट आ जाए तो उस कपड़े को रिजेक्ट कर दिया जाता है। दिस इज द फैब्रिक इंस्पेक्शन मशीन। ओके, अब मैं आपको बताने जा रही थी, दिस इज मार्कर प्लानिंग। ये देखो कैसे फैब्रिक के मार्कर्स को ले किया है सो दैट उस फैब्रिक का कोई भी इवन छोटे से छोटा स्पेस उसको हम यूटिलाइज कर सकें सो दैट देर इज नो वेस्टेज। दिस इज मार्कर प्लानिंग, ठीक है, फॉर विच इज यूज फॉर ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ फैब्रिक। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड नाउ। If any queries are there, you can ask me. Okay, you have understood. I hope आप सबको समझ आया होगा। Next, I would be coming to you with the tools of quality control. मैंने बीच में बात करी थी, industries different 7 tools use करती है. So I would be coming in my next class with those 7 tools. Okay, bye for today.